जल ही जीवन है। यह एक ऐसी लाइन है जिसे हम सब बचपन से किताबों में पढ़ते और दीवारों पर लिखे देखते आ रहे हैं। लेकिन आज का कड़वा सच यह है कि हम इस जीवन को बड़ी तेजी से खो रहे हैं। हर साल जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आता है, देश के कोने कोने से पानी के लिए मचे हाहाकार, सूखे तालाबों और बूंद बूंद को तरसते लोगों की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। आज पानी की किल्लत सिर्फ किसी एक गांव या गरीब इलाके की समस्या नहीं रह गई है। बेंगलुरु, चेन्नई और शिमला जैसे बड़े और आधुनिक शहर डे जीरो यानी पानी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। जमीन के नीचे का वाटर लेवल पाताल छू रहा है, नदियां जहरीली हो चुकी हैं और मौसम का चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। आखिर हम इस भयानक मोड़ पर कैसे पहुंचे? क्या सच में अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा? आइए इसे पूरी गहराई से और विस्तार से समझते हैं। पानी की समस्या आज के समय में केवल एक मौसमी परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि यह एक वैश्विक और राष्ट्रीय संकट बन चुका है। जिसे हम आज पानी की किल्लत कह रहे हैं, वह असल में आने वाली एक बहुत बड़ी आपदा की आहट है। आइए इस पूरे संकट को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल स्पीकिंग में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूजल का अंधाधुंध दोहन। दोस्तों, पाताल भी अब खाली है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का इस्तेमाल करने वाला देश है। हम जितना पानी जमीन से निकालते हैं उतना वापस जमीन में रिचार्ज नहीं हो पाता। इसके मुख्य कारण है परंपरागत खेती और सिंचाई का तरीका। हमारे देश में आज भी फ्लड इरिगेशन यानी कि खेतों को पानी से पूरा भर देना, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जिन इलाकों में पानी की कमी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ भी धान यानी चावल और गन्ने जैसी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत होती है पानी की। इसके लिए हजारों फीट गहरे बोरवेल खोदे जा रहे हैं। दोस्तों, शहरीकरण और कंक्रीट का जाल भी है इस समस्या का कारण। शहरों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी कम पड़ गया है। नतीजा यह हुआ कि हर सोसाइटी, घर और कमर्शियल बिल्डिंग में बोरवेल लगा दिए गए। दूसरी तरफ पूरे शहर को कंक्रीट और डामर की सड़कों से ढक दिया गया है, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। दोस्तों, डार्क जोन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। देश के कई जिलों को सरकार ने डार्क जोन घोषित कर दिया है, जिसका मतलब है कि वहां जमीन के नीचे का पानी लगभग खत्म हो चुका है और अब वहां और बोरवेल खोदने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों नदियों और तालाबों के प्रदूषण की। पानी है पर पीने के लायक नहीं है। यह एक बड़ी विडंबना है कि हमारे पास पानी के स्रोत तो है, लेकिन हमने अपनी ही गलतियों से उसे जहर बना दिया है। औद्योगिक कचरा जैसे कि फैक्ट्रियों और चमड़ा उद्योग से निकलने वाला बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला केमिकल युक्त पानी सीधे हमारी जीवनदायिनी नदियां जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती में बहा दिया जाता है। इससे पानी में हैवी मेटल्स जैसे लेड और सल्फ्यूरिक मरकरी मिल जाते हैं, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। दोस्तों, घरेलू सीवरेज और प्लास्टिक भी इसका कारण है। शहरों का गंदा पानी और सीवरेज बिना किसी फिल्टर के सीधे नदियों या तालाबों में गिरता है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे ने हमारे पारंपरिक जल निकायों जैसे तालाबों और झीलों का गला घोट ही दिया है। अतिक्रमण पुराने समय में हर गांव और शहर में प्राकृतिक तालाब और कुएं होते थे, तो बारिश के पानी को रोकते थे। आज उन तालाबों को पाट कर, सुखाकर वहां बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल्स और कॉलोनियां बना दी गई हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। मौसम का बिगड़ता संतुलन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने पानी के पूरे चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है। अनियमित मानसून, अब बारिश का कोई तय वक्त या पैटर्न नहीं रहा।
कभी कभी पूरे सीजन की बारिश सिर्फ 2 या 3 दिन की ही रह जाती है, जिससे भयंकर बाढ़ आ जाती है। यह पानी इतनी तेजी से बढ़ता है कि ना तो जमीन इसे सोख पाता है और ना ही हम इसे स्टोर कर पाते हैं। वही दूसरी ओर बाकी के महीने सूखे निकल जाते हैं। ग्लोरियो का पिघलना ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारी बारहमासी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हिमालय के ग्लेशियरों से पानी लेती हैं। तापमान बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। शुरुआत में तो इनसे नदियों में पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, लेकिन भविष्य में जब ये ग्लेशियर छोटे हो जाएंगे तो इन नदियों में गर्मियों के दिनों में पानी पूरी तरह सूख जाएगा। दोस्तों, इस संकट का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह समस्या सिर्फ प्यास तक सीमित नहीं है, इसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम बहुत भयानक हैं। जीरो वाटर और डे जीरो दुनिया के कई शहर और भारत के भी कुछ हिस्से जैसे बेंगलुरु, शिमला और चेन्नई डे जीरो की स्थिति देख चुके हैं, जहां नलों में पानी आना पूरी तरह बंद हो जाता है और लोगों को पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। पानी के लिए पलायन गर्मियों में महाराष्ट्र के लातूर, बुंदेलखंड और राजस्थान के कई गांवों के लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वहां पीने के पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। महिलाओं को रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है, जिनसे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, भविष्य के युद्ध आज पानी को लेकर राज्यों के बीच विवाद है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो अगला विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होगा। दोस्तों, हर समस्या का समाधान भी होता है। हम इस संकट से कैसे बच सकते हैं? अब समय केवल चिंता करने का नहीं बल्कि कड़े कदम उठाने का है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह सबसे बहुत जरूरी कदम है। हर घर, स्कूल और सरकारी इमारतों की छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन के अंदर भेजने का सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए। ट्रीटेड वाटर का दोबारा इस्तेमाल होना चाहिए। इजराइल जैसे देश का उदाहरण हमारे सामने है, जो अपने 90% गंदे पानी को साफ करके दोबारा खेती और उद्योग में इस्तेमाल करता है। हमें भी सीवेज के पानी को रिसाइकल करना होगा ताकि ताजे पानी पर दबाव कम हो। स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे किसानों को ड्रिप एरीगेशन, टपक सिंचाई और फवारा विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिनसे 50% से 70% तक पानी की बचत होती है। साथ ही कम पानी वाली फसलों की तरफ रुख करना होगा। जल संचयन और जल आंदोलन, पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुओं की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा, जहां हर नागरिक पानी की हर एक बूंद की कीमत समझे। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। यदि हमने आज अपनी आदतों को नहीं बदला, प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया और जल संरक्षण को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो मानव सभ्यता का अंत प्यास से ही होगा। कल बचाना है तो आज पानी बचाना होगा। दोस्तों, सब कुछ समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, पानी कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे हम किसी फैक्ट्री या लैब में केमिकल मिलाकर दोबारा बना सके। प्रकृति ने हमें सीमित मात्रा में पानी दिया था, जिसे हमने अपनी लापरवाही, लालच और अंधाधुंध दोहन से खत्म कर दिया है। अगर आज भी हम यह सोचते रहे कि मेरे अकेले पानी बचाने से क्या होगा, तो याद रखिए कि आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। वह दिन दूर नहीं जब तिजोरियों में बंद सोने चांदी से ज्यादा कीमती बाजारों में बिकने वाले पानी की होगी। सरकारें अपने स्तर पर नीतियां बना सकती हैं, लेकिन जब तक जल संरक्षण एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक बदलाव नामुमकिन है। आज हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, चाहे वह घर में लगी नल की टूटी को ठीक करना हो या बारिश के पानी को सहेजना हो। याद रखिए, अगर कल सुरक्षित रखना है तो आज पानी की हर एक बूंद को बचाना होगा, क्योंकि पानी खत्म तो कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों अलविदा कहने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।